बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। जुड़वां बच्चे किस घर में पैदा होते हैं? हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, अक्सर लोग सवाल करते हैं कि दुनिया में जुड़वां बच्चे क्यों पैदा होते हैं, यानी कि कैसी औरत के घर पर जुड़वां बच्चे पैदा होते हैं, इसकी क्या वजह होती है। कुछ लोग बोलते हैं कि अगर औरत ताकतवर हो, मजबूत हो, तो ऐसी औरत के घर जुड़वां बच्चे पैदा होते हैं। वहीं पर कुछ लोग बोलते हैं और कुछ ये कि अगर मर्द मजबूत हो, ताकतवर हो, तो ऐसे मर्द के घर पर जुड़वां बच्चे पैदा होते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के हवाले से इसी बात के बारे में बताने वाले हैं कि जुड़वां बच्चे कब और क्यों पैदा होते हैं। नाज़रीन, औलाद अल्लाह ताला की एक अजीब नेमत है और अगर किसी के घर में जुड़वां बच्चों की पैदाइश हो जाए तो फिर इंसान को और भी ज़्यादा खुशी मिलती है। ज़्यादातर शादीशुदा औरत और मर्द जुड़वां बच्चों की पैदाइश के ख्वाहिशमंद होते हैं, मगर जुड़वां बच्चों की पैदाइश को लेकर हमारे माशरे में ना जाने कितनी बातें बनी हुई हैं। कोई कहता है कि औरत अगर मजबूत हो तो जुड़वां बच्चे पैदा करती है। आइए अब आपको हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के हवाले से बताते हैं कि जुड़वां बच्चे किसके घर में पैदा होते हैं। नाज़रीन, अरब में एक शख्स बेटियों से सख्त नफरत करता था। बेटियों की पैदाइश को वो रहमत समझता था। जब जब उसको बेटी पैदा होती तो वो अल्लाह की इस रहमत पर अफसोस करता। एक बार अल्लाह ने इसको 2 बेटियों से एक साथ नवाजा, यानी कि इसके घर पर जुड़वां बेटियां पैदा हुई। ये देखकर वो शख्स बहुत दुखी हुआ और अफसोस करने लगा। बस हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को जैसे ही इसके बारे में मालूम हुआ तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने इस शख्स को अपने पास बुलाया और फरमाने लगे, ऐ शख्स, याद रखना, अल्लाह हर किसी के घर में जुड़वां बच्चों की पैदाइश नहीं करता। अल्लाह हर किसी को बेटी अता नहीं करता, बल्कि अल्लाह जिस घर से खुश होता है इस घर में जुड़वा बच्चों की पैदाइश फरमाता है। अल्लाह जिस शख्स को जन्नत में दाखिल करना चाहता है इसके घर में 2 बेटियों को एक साथ पैदा फरमाता है। अल्लाह जिसकी आखिरत को संवारना चाहता है इसके घर में बेटियों का तोहफा अता करता है। शख्स, मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि जिस इंसान ने अपनी बेटियों को अच्छी तरह से परवरिश की, इनकी शादियां की, तो अल्लाह ताला ऐसे इंसान पर जन्नत को वाजिब कर देता है। याद रखना, बच्चे वालिदैन के घर में रहमत बनकर आते हैं। तो ये सुनकर वो शख्स अर्ज करने लगा, या अली, जब औरत हामला हो जाए तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि औरत के हमल से लड़का पैदा होगा या लड़की, या फिर जुड़वां बच्चे पैदा होंगे। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, ऐ शख्स, इस बात को अल्लाह ही बेहतर जानता है कि किस औरत के हमल से लड़का होगा या फिर लड़की होगी, या फिर जुड़वां बच्चे पैदा होंगे। लेकिन हम आपको एक निशानी बता देते हैं जिससे आपको पता चल जाएगा कि औरत के पैदा होने वाला बेटा है या बेटी, या फिर दोनों हैं। ऐ शख्स, याद रखना, जब कोई मर्द अपनी औरत के करीब जाए और जब वो औरत के साथ हम बिस्तरी करने लगे तो वो देख ले कि अगर मर्द की मनी औरत की मनी पर गालब आई तो समझ लेना कि औरत के हमल से लड़का पैदा हो गया, और अगर औरत की मनी मर्द पर गालब आ जाए तो लड़की पैदा होगी, और औरत और मर्द दोनों की मनी आमने सामने आ जाए तो फिर जुड़वां बच्चे पैदा होंगे। यह शख्स, अल्लाह ने पूरी कायनात के अंदर 80,000 मखलूक़ात को पैदा फरमाया। इसमें से 1000 मखलूक़ात वो हैं जो इस ज़मीन पर हैं, यानी कि खुश्की पर रहते हैं, और 60,000 मखलूक़ात वो हैं जो दरिया में यानी कि समुद्रों और पानी में रहते हैं। और याद रखना, अल्लाह ने हर मखलूक़ात में जोड़ा पैदा फरमाया, यानी कि नर और मादा को पैदा फरमाया। और ये काम अल्लाह ने इसलिए किया ताकि हर मखलूक़ात की नस्ल क़यामत तक बाकी रह सके, क़यामत तक चल सके। ऐ शख्स, इन्हीं 80,000 मखलूक़ात में से एक मखलूक अल्लाह ताला ने ऐसी बनाई जो इस ज़मीन पर रहती है, जो कि इंसान है। और अल्लाह ने इंसानों के अंदर भी नर और मादा को पैदा फरमाया। नाज़रीन, अल्लाह ने खुद कुरान पाक में इरशाद फरमाया है कि ना मैं किसी का बाप हूँ और ना ही मेरी कोई औलाद है, मैं औलाद से भी पाक हूँ
اور माँ बाप से भी पाक हूँ, मेरा कोई नहीं है, मैं सिर्फ तन्हा और अकेला हूँ। आगे अल्लाह फरमाता है कि ये मैं ही जानता हूँ कि औरत के पेट में होने वाला बच्चा लड़का है या लड़की, या फिर दोनों हैं। जिसको चाहूँ बेटा अता करता हूँ और जिसको चाहूँ बेटी अता करता हूँ, और जिसको चाहूँ लड़का और लड़की दोनों को मिलाकर देता हूँ, और जिसको चाहूँ कुछ भी अता नहीं करता, यानी कि बांझ बना देता हूँ। नाज़रीन, इतने में एक शख्स खड़ा हुआ और दस्ते अदब को जोड़कर अर्ज करने लगा, या अली, मेरा बच्चा सेहतमंद नहीं रहता, हर वक्त वो रोता रहता है, मैं क्या करूं? तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, ऐ शख्स, तुम अपनी औरत से कहो कि वो अपने बच्चे को अपने बाएं तरफ सुलाए और इसके माथे पर एक दफ़ा सूरह फातिहा पढ़कर हर रोज़ दम करे, क्योंकि बच्चा जब अपनी माँ के पेट के अंदर होता है तब वो माँ के दिल की धड़कन को सुनकर सुकून महसूस करता है, मगर जब वो माँ के जिस्म से जुदा होता है तो इसे वो आवाज़ सुनाई नहीं देती, इसलिए वो बेचैन होकर उठता है और ख़ुद को अकेलापन महसूस करता है और वो रोता रहता है। इसलिए अगर औरत बच्चे को अपने बाएं तरफ सुलाएगी तो वो माँ के दिल के करीब रहेगा और दिल की धड़कन को महसूस करता रहेगा और सुकून से रहेगा। अब नाज़रीन, आपको साइंस के हवाले से बताते हैं कि साइंस का जुड़वा बच्चों के बारे में क्या कहना है, यानी कि जुड़वा बच्चे क्यों पैदा होते हैं। हाल ही में जुड़वा बच्चों पर किए गए एक ताज़ा सर्वे में बताया गया है कि जुड़वा बच्चे दो किस्म के होते हैं। पहले तो वो होते हैं जो एक जैसे दिखाई देते हैं, यानी कि दोनों की शक्ल सूरत एक जैसी होती है। वहीं पर दूसरे दिन जुड़वा बच्चे होते हैं जो एक जैसे नहीं होते, यानी कि दोनों की शक्ल सूरत में काफ़ी फ़र्क होता है, जिनकी शक्ल आपस में तो क्या घर के किसी भी फर्द से नहीं मिलती है। जुड़वा बच्चे पैदा होने के इस सर्वे में सबसे बड़ी वजह यह बताई गई कि जिस औरत का बॉडी मास इंडिकेस बढ़ जाता है, इसके जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। इस सर्वे में पाया गया कि जिन औरतों का BMI यानी कि बॉडी मास इंडिकेस 30 या इससे ज़्यादा हो जाता है, तो फिर ऐसी औरत के जुड़वा बच्चे पैदा होने के इम्कान काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। इसके अलावा इस सर्वे में दूसरी वजह यह बताई गई कि अगर आपके घर में या आपकी फैमिली में किसी के जुड़वा बच्चे पैदा हुए हैं तो फिर आपको भी जुड़वा बच्चे पैदा होने के इम्कान बढ़ जाते हैं। वहीं पर अगर आपकी बीवी या आपका शोहर जुड़वा है तो फिर आपको भी जुड़वा बच्चा पैदा होने के इम्कान होता है। वहीं पर इस सर्वे में ये भी बताया गया, जिन औरतों की उम्र 35 बरस से ज़्यादा हो जाती है, जो औरतें लंबी होती हैं, इनको भी जुड़वा बच्चे पैदा हो सकते हैं। ऐसी औरतों को हार्मोन्स के ज़रिए ही अंडे से अंडे निकलने लग जाते हैं, इसलिए जितनी मकदार में ये हार्मोन्स निकलेंगे इतने अंडे निकलते हैं, जिससे 2 बच्चे होने की उम्मीद बढ़ जाती है। अल्लाह पाक बे औलाद को साहिब औलाद करे और जो साहिब औलाद हैं इस औलाद को माँ बाप का फर्मा बरदार बनाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।